नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे विचार पर बात कर रहे हैं। ये अक्सर सुनने में आता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये विचार हमने श्री कृष्ण का जीवन दर्शन, जो होता है अच्छे के लिए होता है, शीर्षक वाले स्रोत से लिया है। हम सब ने महसूस किया है ना, जीवन में कई बार चीजें वैसी नहीं होती जैसा हम चाहते हैं और हम दुखी हो जाते हैं। ये सिर्फ कहने की बात नहीं लगती, स्रोत इसे एक पूरा जीने का नजरिया बताता है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि मुश्किल वक्त में भी अच्छाई देखने की ये सोच कैसे काम करती है, इसके पीछे तर्क क्या है। चलिए इसमें थोड़ा और गहरे उतरते हैं। बिल्कुल। और स्रोत हमें सीधा महाभारत में ले जाता है। वहां श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। स्रोत इस पर जोर देता है कि ये बस किस्मत पे छोड़ देना नहीं है, ये एक गहरी समझ है कि हर चीज का, हर घटना का कोई ना कोई मकसद होता है। शायद हमें वो फौरन नजर ना आए। हाँ, ये बात दिलचस्प है। स्रोत ये नहीं कह रहा कि दुख महसूस मत करो, बल्कि ये कि उस दुख के पीछे भी शायद कोई बड़ा सबक हो, या आने वाले वक्त के लिए कोई तैयारी। सही कहा। स्रोत के हिसाब से जो चीज हमें आज अभी तकलीफ दे रही है, हो सकता है वही आगे चलकर किसी बड़ी कामयाबी का या समझ का बेस बने। अच्छा। और यहीं पर देखिए, स्रोत कर्म के सिद्धांत को लाता है बहुत खूबसूरती से। ये सिर्फ ये कहना नहीं है कि अरे सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। नहीं, स्रोत का तर्क ये है कि अगर हमने अपना काम, अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से की है ना, तो उसका जो नतीजा होगा वो आखिर में हमारे भले के लिए ही होगा। हो सकता है वो वैसा ना हो जैसा हमने सोचा था, बिल्कुल, पर जो बड़ी पिक्चर है उसमें वो हमारे विकास के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए जरूरी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें बस हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं है, कर्म तो करना है, पर फल की चिंता नहीं करनी। स्रोत इस बैलेंस को कैसे बताता है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। स्रोत ये साफ करता है कि ये फलसफा आपको काम करने से नहीं रोकता, बल्कि काम के नतीजे से जो मोह होता है ना, अटैचमेंट, उसको कम करता है। अच्छा। यानी अपना बेस्ट दीजिए, पूरी कोशिश कीजिए, लेकिन रिजल्ट क्या होगा, कब होगा, कैसा होगा, ये ईश्वर पर, या कह लें कि उस बड़ी योजना पर छोड़ दीजिए। स्रोत के मुताबिक ये भरोसा रखना कि वही अंत में सब ठीक ही होगा, हमें फालतू की चिंता, स्ट्रेस से बचाता है, और हम अपने काम पर ज्यादा अच्छे से फोकस कर पाते हैं। स्रोत में एक और बात है जो मुझे बहुत गहरी लगी, जहां श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा हर अनुभव तुम्हारी आत्मा की यात्रा का हिस्सा है, उसमें कोई गलती नहीं है। इसका क्या मतलब समझे? क्या ये हमारी फेलियर्स को देखने का नजरिया बदल सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। स्रोत इसे ऐसे समझाता है कि जिसे हम गलती या नाकामी मानते हैं ना, असल में वो हमारी आत्मा के विकास के लिए जरूरी एक्सपीरियंसेस हैं, अनुभव है। हर अनुभव, चाहे वो अच्छा लगे या बुरा, हमें कुछ सिखाता है, हमें मजबूत बनाता है, और हमें हमारे असली स्वरूप के कहलें करीब लाता है। तो इस नजरिए से देखें तो कुछ भी बुरा है ही नहीं, सब सीखने की एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। हाँ, ये अपनाने में मदद करता है, स्वीकृति लाता है जी। लेकिन क्या ये दर्शन प्रैक्टिकल है? रोजमर्रा की जो छोटी छोटी परेशानियां आती हैं या बड़ी मुश्किलें आती हैं, क्या ये सोच वाकई हमें शांत रख सकती है, या कहीं ये हमें पैसिव तो नहीं बना देगी कि भाई जो होना है वो तो होकर रहेगा, तो कोशिश क्यों करें? स्रोत इस पर कुछ कहता है? हाँ, स्रोत मानता है कि इसे अपनाना आसान नहीं है, खासकर जब हम दुखी हों, परेशान हों, लेकिन वो इसे एक प्रैक्टिस की तरह, एक अभ्यास की तरह देखने को कहता है। अच्छा, अभ्यास। हाँ, बार बार खुद को याद दिलाना कि हर सिचुएशन में कुछ सीखने को है, और ऊपर वाले पर या उस बड़ी शक्ति पर भरोसा रखना। और स्रोत ये भी साफ करता है कि ये पैसिविटी या निष्क्रियता बिल्कुल नहीं है, ये असल में हालात को स्वीकार करने की ताकत है, हिम्मत है, ताकि हम घबराए बिना या निराश हुए बिना अपना अगला कदम सोच सकें। ये समझदारी के साथ आगे बढ़ना है, किस्मत के भरोसे बैठना नहीं। तो अगर हम सार निकालें तो ये स्रोत हमें सिखाता है कि जीवन में जो भी हो रहा है, खासकर मुश्किलें, उन्हें एक बड़े नजरिए से देखें, अपने काम पर ध्यान दें, फल की चिंता छोड़ें, और इस भरोसे के साथ आगे बढ़ें कि हर अनुभव हमारे विकास के लिए है और अंत में हमारे भले के लिए ही होगा। बिल्कुल सही। और यहीं से एक सोचने वाला सवाल उठता है। स्रोत हमें वक्त पर और ईश्वर पर भरोसा रखने को कहता है। अगर हम इस सोच को, इस दर्शन को पूरी तरह से अपना लें, तो क्या हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारे जो गोल्स हैं, उन पर असर पड़ेगा?
या फिर ये हमें अपने लक्ष्य के लिए कोशिश करते हुए भी नतीजों को, चाहे वो वैसे हों जैसे हमने चाहे थे या नहीं, ज्यादा शांति से, स्थिरता से स्वीकार करने की काबिलियत देगा। ये वाकई सोचने वाली बात है कि ये नजरिया हमें मजबूत बनाता है या हमारी कोशिशों को कहीं ना कहीं कमजोर करता है।